दोस्तों, भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को एक और नई रेल लाइन की सौगात दी है, जिसके लिए 2627 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी भी दे दी गई है। साथ में आपको उस रूट पर 107 किलोमीटर नई ब्रॉड गेज रेल लाइन का निर्माण आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नई रेल लाइन कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे कनेक्ट करने वाली है और इस पर क्या नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं इस नई ब्रॉड गेज रेल लाइन को लेकर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नई रेल लाइन परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार में वर्षों पुरानी कई ऐसे पेंडिंग रूट है जिस पर पैसे का आवंटन कर रेलवे द्वारा काम शुरू कर दिए गए हैं, और जो भी रूट अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं यानी कि फाइलों में दबे हुए हैं, उन सभी रेल लाइनों पर निर्माण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा बहुत जल्द शुरू की जाएगी। उस रूट के लिए पैसे का आवंटन किए जा रहे हैं। उस रूट जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा शुरू की जा रही है, जो कि आने वाले कुछ ही सालों में उस रूट को नई रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे देने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि बिहार के इस पलामू जिले के लोगों को भारतीय रेलवे द्वारा जो नई रेल कनेक्टिविटी दी जा रही है, इस पर क्या नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए। दोस्तों, पलामू संसदीय क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत गया जिले शेर घाटी से पलामू के कजरी तक 107 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए रेलवे बोर्ड ने 2627 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। इस मंजूरी के साथ ही लंबे समय से प्रस्तावित इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना के आगे बढ़ने का रास्ता अब साफ हो चुके हैं। शेर घाटी कजरी रेल लाइन को पलामू की रेल कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके निर्माण से पलामू और आसपास के क्षेत्र में आवागमन के साधन मजबूत होने के साथ साथ व्यापार, उद्योग, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को भी गति मिलने की उम्मीद। परियोजना की स्वीकृति को लेकर पलामू सांसद वीडी राम की ओर से जारी बयान में कहा गया कि शेर घाटी कजरी रेल लाइन के जनता के लंबे समय से चली आ रही मांग अब रेलवे पूरा करने जा रही है। उन्होंने इस मांग को लेकर ओजल और मंडलीय स्तरीय बैठक के अलावा लोकसभा में शून्यकाल और नियम 377 के माध्यम से आवाज उठाई। सांसद के अनुसार परियोजना को लेकर रेलवे बोर्ड और संबंधित अधिकारी से लगातार पत्राचार किए जा रहे हैं। इसके अलावा रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से व्यक्तिगत मुलाकात कर इस रेल लाइन को मंजूरी देने का आग्रह भी किया गया। अब रेलवे बोर्ड द्वारा विस्तृत प्राकलन को मंजूरी मिलने के बाद परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ चुकी है। नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को लेकर यात्री सुविधा से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। इसके निर्माण से क्षेत्र में कृषि उत्पाद, खनिज और अन्य स्थानीय उत्पाद के परिवहन को भी बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद। बेहतर रेल संपर्क से बाजार तक पहुंचना आसान और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार की भी संभावना बढ़ेगी। रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने से क्षेत्र में नए उद्योग और निवेश आकर्षित होने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी उम्मीद। वहीं विद्यार्थी, मरीजी और नौकरी पेशा लोगों के लिए लंबी दूरी की यात्रा अब काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। शेर घाटी कजरी रेल लाइन की स्वीकृति को पलामू के आर्थिक और सामाजिक विकास के जोड़ कर देखा जा रहा है। लंबे समय से बेहतर रेल संपर्क की आवश्यकता महसूस कर रहे क्षेत्र के एक व्यवस्था को नया रूप दे सकती। परियोजना की स्वीकृति पर पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार भी व्यक्त किए। सांसद वीडी राम ने कहा कि शेर घाटी कजरी रेल लाइन की स्वीकृति पलामू में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार और विकास के नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे उस रूट को सबसे पहले अब टारगेट कर रही है जो कि वर्षों से लोगों की उस रूट पर ट्रैक बिछाने की मांग थी और जिस पर जो कि पेंडिंग पड़ चुके थे, जो फाइलों में दब चुके थे, आज तक उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई। वैसे रूट को लगातार टारगेट किए जा रहे हैं और रेलवे उस पर लगातार पैसे का आवंटन कर उस रूट पर प्रक्रिया शुरू कर रही है, जो कि आपको 2 से लेकर 3 सालों में उस रूट पर आपको नई रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे लोगों को देने वाली है। तो इस रूट पर भी आपको बहुत जल्द रेलवे वर्क शुरू करने वाली है। इस रूट पर आपको ब्रॉड गेज ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। पहले जिस भी रूट पर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू करती थी, तो पहले उस रूट पर छोटी रेल लाइन का संचालन देखने को मिलते थे और आगे चलकर उस ट्रैक का विस्तार किया जाता था और विस्तार के रूप में उसे फिर से छोटी ट्रैक को हटाकर उस रूट पर ब्रॉड गेज ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलते थे। लेकिन अब डायरेक्ट रेलवे द्वारा ब्रॉड गेज वो भी हाईटेक ट्रैक बिछाने का काम किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में लंबी दूरी के ट्रेनों के साथ साथ हाई स्पीड ट्रेनों का भी संचालन आपको
देखने को मिले। इस रूट पर भी आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। तो आगे चल इस रूट पर जो भी नया वर्क रेलवे द्वारा शुरू किए जाए वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को एक और नई रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।